हाँ दोस्तों और साथियों, एक जघन्यतम अपराध के विषय में आज मैं बताने जा रहा हूं। साथियों, ये घटना है बारमूला की। और बारमूला में एक मस्जिद में 72 वर्षीय सफ़ी मीर अजान देना चालू किया था। मस्जिद के आगे जो सीढ़ियाँ होती हैं और सीढ़ियों पर ही वो अजान दे रहे थे। अजान देना चालू किया था, तभी 4 अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर 12 बोर की अटैक कर दिया। सफ़ी मीर के करीबियों ने बताया कि जो है कम से कम 4 गोलियां उनको मारी गई। तो जिस समय अजान देना चालू किया तो इनके जो छोटे भाई हैं उनके अब्दुल करीम, उनके कानों में जब अजान की आवाज़ पड़ी तो वो उठने का प्रयास करने लगे और उसी पीरियड में अजान आनी बंद हो गई, क्योंकि उधर तो गोली मारी गई और वो वहीं गिर गए खून से लथपथ। और आतंकवादियों की कुछ आवाज़ें माइक्रोफोन ने जो है लोगों तक पहुंचाई होगी, लेकिन वो आवाज़ें स्पष्ट नहीं थी। इनके छोटे भाई जो थे, ये अब्दुल करीम, वो समझ नहीं पाए कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और उनके जो है चचेरे भाई मुस्तफ़ा, वो बता रहे थे कि हम पहले से ही कुरान पढ़ रहे थे, लेकिन हमें समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। कुछ अजान की आवाज़ें आई और आधी अधूरी अजान हुई और उसके बाद बंद हो गई। तो दोस्तों और साथियों, सफ़ी मीर साहब जो है ASP पद से सेवानिवृत्त हुए थे। देश की सेवा हो या प्रदेश सेवा हो, सेवा एक ही तरह की होती है। सभी जो है देश की सेवा करते हैं, प्रदेश सेवा या जिले में, वो देश की ही सेवा मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 2012 में सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने जो है मुअज्जिन की सेवाएं स्वीकार की। हम अपने सभी साथियों को बताना चाहते हैं, मुअज्जिन उसको कहा जाता है जो मस्जिद में अजान देता है। अब हमें ये नहीं मालूम है कि सफ़ी मीर कुछ मस्जिद से कुछ आर्थिक मदद लेते थे या फ्री सेवाएं दे रहे थे। जहाँ तक हो सकता है कि अल्लाह की राह में 2 कदम उठाना जो है फ्री भी हो सकता है। क्या अजान हम फ्री देंगे? अब सोचने और समझने की बात यह है कि क्या आतंकवादी, या मान लीजिएगा कि उनके कुछ लोगों का कथन ये भी है कि हो सकता है उनके जो है किसी व्यक्तिगत रंजिश की वजह से लोगों ने गोली मारी हो, तो व्यक्तिगत मामला हो जाएगा। लेकिन अगर आतंकवादियों ने जो है गोली मारी है तो लोग कहते हैं आतंकवादियों का कोई न धर्म होता न जात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी भी जात होती है, उनका भी धर्म होता है। और पूरी दुनिया में आज इस्लाम के लोग जो है आतंकवाद में ज़्यादा लिप्त दिखाई पड़ते हैं। वैसे हर धर्म में आतंकवाद है, लेकिन आज पूरी दुनिया जो है इस्लाम के आतंकवाद से परेशान है। और कुछ ऐसे देश हैं जो अब कड़े कदम उठा रहे हैं, और जहाँ पर बहुत कड़े नियम चलते थे, जैसे सऊदी अरब वगैरह में, वहाँ काफ़ी ढील दी जा रही हैं और आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान जैसे देश लोग जो है आज भी जिस जगह पर खड़े थे आज से बहुत साल पहले, 50 साल पहले, आज भी उसी तरह खड़े हुए हैं। आज भी उसी तरह की उनकी सोच है।
वहाँ की औरतें जो है बगावत कर रही, लड़कियां बगावत कर रही हैं। यहाँ तक कि ईरान में सभी लोगों ने सुना होगा कि जो है लोग मस्जिदों में जो है नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। उनके दिमाग में हलचल मची हुई है। क्या कुरान का यही असली रूप है? क्या इस्लाम का असली रूप यही है कि लड़कियों को जो है बंदिश में रखा जाए, लड़कियों को आज़ादी न दी जाए? इसकी वकालत हर मुस्लिम देश में चल रही है। और ऐसे मामलों में जो है कुछ मुस्लिम औरतें भी हैं। अब वो क्यों हैं, वो क्यों जो है अपनी बहनों को आज़ादी देना नहीं चाहती हैं? ये हो सकता है धर्म का इतना जो है खौफनाक भूत उनके दिमाग में सवार हो गया हो। यहां दूसरी बात ये आ जाती है, सफ़ी मीर साहब जो है 2012 में रिटायर हुए। उसके बाद जो है वो जिन की सेवाएं देना चालू किया। हम थोड़ा सा अलग हट करके कहना चाहते हैं, अरे आप प्रबुद्ध थे, समाज के बहुत ही प्रगतिशील व्यक्तियों में थे, तब तो एएसपी पद पर पहुंचे जाकर के। पूरे जिले को आप हैंडल कर रहे होंगे। आपकी जिंदगी में क्या कभी ऐसा नहीं आपको लगा कि नहीं, हमारे समाज में जो है कुछ कुरीतियां हैं, कुछ अंधविश्वास हैं, हमको इनके खिलाफ कदम उठाने चाहिए, कोई सोशल वर्क करना चाहिए समाज में एक नई रोशनी देने के लिए? आप उसी धर्म भीरू व्यवस्था में पड़ गए जहां समाज को और जगाने की जरूरत थी और उठाने की जरूरत थी। अब ऐसे ही दोस्तों साथियों, पूरी दुनिया कितना धर्म का नशा बेढब होता है, अब इससे भी मालूम होता है। लोग अरबों खरबों संपदा पैदा करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया दान देते हैं, और धन की खेती लहलहाती रहती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इजराइल और हमास का युद्ध, कितनी भीषण स्थिति हो गई वहां। तो इस जघन्य अपराध के सिलसिले में तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। और क्या साथी, कई राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों ने अपनी विचारधारा को व्यक्त किया, अपनी बातें कहीं। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि आतंकवाद को किसी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सामान्य स्थिति का दावा करने के बावजूद निर्दोष लोग निरर्थक मारे जा रहे हैं, निशाना बनाए जा रहे हैं। और वहीं पर अल्ताफ ठाकुर जो भाजपा प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये कायरता है, अजान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते आतंकी। अब ये तो मामला जो है खोज के बाद आएगा कि आतंकियों ने हमला किया है कि उनके कुछ व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े के बाद कहा उन्हें मारा गया है। हो सकता है कि उनको जो है ड्यूटी पीरियड में कुछ उनसे जो है या उनके कुछ काम से जो है दुखी लोग हों कुछ, और मौके की ताक में हो और उन्होंने जो है मार दिया हो एक वृद्ध आदमी को। और साथियों, गुलाम नबी आज़ाद, अध्यक्ष डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश में लगातार बढ़ते आतंकी हमलों से चिंतित हूं। इस मामले में तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। सरकार को निर्णायक कदम उठाने चाहिए। सरकार तो निर्णायक कदम उठा रही है। गुलाम नबी आज़ाद साहब
लेकिन ये सोच छोटे छोटे बच्चों में जहर भर गया हो, छोटे छोटे लड़कियों में जहर भर गया हो, छोटे औरतों में जहर भर गया हो, हर आदमी जो है धर्म के लड़ाई के लिए जो है अग्रसर हो, उसकी सोच उस तरह की हो, तो क्या होगा? क्या ऐसी सिचुएशन में धर्म का जो है नशा कम करने की आवश्यकता नहीं है? क्या बगैर धर्म के आदमी जिंदा नहीं रहते हैं? क्या वो कमा खा करके जिंदा नहीं रहते हैं? अब कितना बड़ा जो है ये धर्म का नशा ही तो है जो सफी मीर को जो है मुअज्जिन बनने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों और साथियों, हम देश की जनता से या अपने लोगों से एक छोटी इकाई के तौर पर कहता हूं, धर्म को उतना महत्व दो जितना में काम चल सके, उसके पीछे इतना दीवाना न हो। क्यों? धर्म दुनिया का सबसे बड़ा नशा है, इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। धर्म की नशे की घूंटी जैसे तुम पीते जाओगे फिर उसी में डूबते जाओगे, वैसे ही डूबते जाओगे जैसे दूसरे नशे अफीम है, चरस है, गांजा है, दारू है, और आदमी उससे फिर उबर नहीं पाता है। और नशे को माँ बाप छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। और नशा, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सफी मीर साहब चाहते तो समाज का कोई दूसरा काम कर लेते, समाज को जगाने का काम करते, क्योंकि उन्होंने पुलिस सेवा काल में उन्होंने देखा होगा कि पुलिस का क्या काम है, और उनको तो जो है कहीं कहीं जो है अंधविश्वासों के खिलाफ उनकी इंक्वायरी आती है। अभी जैसे कि अब तत्काल ही जो है हम नाम नहीं बता पाएंगे, पश्चिम बंगाल है या और छत्तीसगढ़ में जो है एक औरत को जादू टोने के सिलसिले में मार दिया गया। अभी 2-3 दिन पहले हमारे उजाला में समाचार आए थे। तो आखिर ये क्या है? और सरकार, पूरी दुनिया की जितनी भी सरकारें, हर देश की सरकारें कभी अंधविश्वास के खिलाफ कोई ऐसा मंत्रालय नहीं बनाती हैं। हम पिछली भी रील में मैंने कहा था, कुछ वीडियो में कहा था कि मैं भारत सरकार से चाहता हूं कि कोई ऐसा मंत्रालय बनाए जो अंधविश्वास के खिलाफ कठोरतम कदम उठाए। उसमें गरीबी ही मरता है, ज्यादा पढ़ा लिखा तबका, अच्छी नौकरी पेशे वाले जो है भी कभी कभी जो अंधविश्वास में फंस जाते हैं। तो दोस्तों और साथियों, हम इसी के साथ ही सफी मीर की इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं, हमारा देश उनके साथ है। ये बात जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आतंकवादी 2 मिनट और बर्दाश्त कर लेते, या 2 घंटा बर्दाश्त कर लेते, बाद में घर जाते, कहीं जाते तो उनको मार सकते थे। अरे अजान देते वक्त ही उनको मार दिया गया। अब ये भी बात सोचने की बात है कि अल्लाह है कहीं, तो जिसके लिए जिनकी राह में खड़ा एक उनका जो है मुसाफिर उन्हीं के रास्ते बता रहा है, लोगों को बता रहा है कि आइए नमाज पढ़ने का समय हो रहा है, अल्लाह का नाम लेने का समय हो रहा है, और अल्लाह कुछ भी ध्यान न दे। ये कैसे भगवान और अल्लाह लोग हैं जो अपने लोगों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। साथियों, मैं जानता हूं हो सकता है कि सभी धर्म के पीछे रहते हैं, सभी धर्म के अनुयायी होते हैं, और ये बातें हो सकता है कि कुछ अनुचित आपको लगी हों तो हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन अगर अच्छा लगता हो तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, अपना कमेंट करें कि आपको ये हमारे कुछ अलग या कुछ ऐसे विचार कुछ गलत लगे हों या अच्छे लगे हों, तो कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हो सकता है अगले वीडियो में हम इस तरह की कथानक को कुछ चेंज कर सकें या कुछ अपनी बातें चेंज कर सकें। इसी के साथ ही धन्यवाद।